किसी के भी गुणों में तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं है। तुम अपने दोष देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपनो तो हम सब बिरानो होए। पक्की बात है, ईमानदारी से अगर बुराई देखने चलो तो अपने हृदय रूपी महल में घुस के देखो तो अभी पता चल जाएगा। अनसूया, किसी के गुणों में दोष देखना है सबसे बड़ा छिद्रान्वेषण, सबसे बड़ा भगजन मार्ग में बाधक भाव है। कभी इसको अंदर मत आने देना। आ जाए तो तत्काल प्रभु से प्रार्थना करना। सरल स्वभाव रखो, पवित्र वस्त्र रखो, पवित्र शरीर रखो, पवित्र विचार रखो, संतोष भाव रखो, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, सत्य भाषण, क्लेश सहो, जितने भी दुख आवे आनंद पूर्वक सहो। तो बोले ऐसे लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुषों में। अब वो भगवत प्राप्ति करने वाला है या भगवत प्राप्त होने ही जा रहा है, जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और भजन परायण रहता है। हिंसाम बलम साधु नाम राज्ञाम दंड विवर्ध बलम शुशुषातु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट पुरुष कटुक वचन और मारपीट करके अपना बल दिखाता है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है, वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के, सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुख आवे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो ये तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करूं, मत करना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ। और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो। तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है। निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें, ऐसा निश्चय। और बुरे काम प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी नहीं होते, ये याद रखे। 3 बातें। प्रभु का नाम जप करें, प्रभु को साथ रखते हुए ही प्रभु प्रेरित क्रिया करें। प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे कर्म नहीं होते, ये याद रखें। बुरे कर्म काम के द्वारा प्रेरित होते हैं। इन 3 बातों में शरणागति पुष्ट हो जाएगी। प्रथम भगवान की स्मृति नाम, द्वितीय भगवान के द्वारा प्रेरित क्रिया, तृतीय पापाचरण भगवान प्रेरित नहीं होते, वो काम प्रेरित होते। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें रोना चाहिए, प्रभु के सामने हाथ उठा कहना, मेरे में बल नहीं कि मैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लूं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मनमानी आचरण कराते हैं। हे भक्त भयभंजन प्रभु, आप कृपा करो, मैं इस समय भयभीत हूं, मुझे काम प्रेरित है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मुझे मोह आ रहा है, नाथ इससे बचा लो। पक्का प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जब सब संत और देवता और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी महादेव जी जब सब मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जब भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की, तो भगवान का अवतार हो गया।
यदि हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जब शरणागति पुष्ट हो जाने वाली होती है तो अपने को एक अद्भुत ठसक आ जाती है। हमारी श्री जी एक अपनापन हो जाता है प्रभु से, एक अपना परिचय हो जाता है प्रभु से। अभी अपरिचित से प्रभु लगते हैं, जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु अपने परिचित लगेंगे और ये सब अपरिचित लगेंगे। अभी सब परिचित लगते हैं, प्रभु अपरिचित लगते हैं, और जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु परिचित लगेंगे और सब अपरिचित लगेंगे। बोले हमें पहचाना? बोले नहीं जाना। पहचानना तो सिर्फ परिचय हमारा प्रभु से, शरणागति का। बड़ा सुंदर सिद्धांत है। जब शरणागति पुष्ट हो जाती है तो सिर्फ प्रभु से परिचय रह जाता है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई जब तक है परिचय, तब तक प्रभु की शरणागति पुष्ट नहीं हुई। शरणागति में प्रभु का परिचय प्राप्त हो जाता है, सबसे परिचय रहित हो जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। फिर आगे लिख रहे हैं, फिर उसके दर्शन का समय आता है। ज्यादा सोपान नहीं शरणागति में। शरणागति प्रभु से परिचय, क्योंकि बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, और जहां प्रभु से प्रेम हुआ प्रभु प्रकट हो गए। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त परमात्मा जिस रूप की भावना की है उसने, वही रूप रखकर उसके नेत्रों के सामने आ जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम रूप, श्याम रूप, जो रूप की आराधना की है वही रूप उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। वही मंद मुस्कुराहट, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर देने वाला लावण्य, सौंदर्य जैसी क्षमता होती है भजन के अनुसार, वैसे ही रूप झलकने लगता है। फिर वो हर समय दर्शन में ही रहता है। पिय मूर्ति नयनन बसै, ऐसा दर्शन। पिय मूर्ति नयनन बसै, तेहि रस रहे समाय। वह हर समय रूप का दर्शन। वो रूप जो न कहीं देखा गया, न सुना गया, न वर्णन किया गया। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत। वो रूप झलकता है जब निरंतर नाम जप, भगवान को साथ रखते हुए हर कर्म भगवदर्थ कर्म, और कोई भी बुरा आचरण भगवान से प्रेरित नहीं होता। ये ध्यान रखकर सावधान होकर बुराई को छोड़ता गया तो शरणागति पुष्ट हुई। शरणागति पुष्ट हुई तो प्रभु से परिचय और सबसे अपरिचय, और जहां प्रभु से परिचय हुआ तो झांकी आने लगी, दर्शन हो। अब वो निरंतर दर्शन करता रहता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कोई भी पूर्व कर्म का फल या भोग उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं डाल सकता। ये शरणागति। पूर्व कर्म के फल से कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, या बड़ा से बड़ा सुख साम्राज्य हो जाए, उसकी प्रसन्नता में, सांसारिक भोगों के साम्राज्य या पद प्रतिष्ठा से हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और भगवत शरणागति से प्रसन्नता प्राप्त हुई, ऐसी अखंड प्रसन्नता, प्रसन्न आत्मा, जहां ना कोई कर्मों का फल भोग प्रभाव डाल पा रहा है, ना कोई दुख प्रभाव डाल पा रहा है, हर समय प्रसन्न। नवीन कर्म करवाने में भगवान का हाथ रहता है। मुक्त पुरुष हो गया। भगवान दो काम करते हैं, एक हाथ भक्त के मस्तक पर रखते हैं और दूसरे हाथ से कार्य करवाते हैं। जैसे वो मास्टर लिख रहा था का,
एक हाथ से दुलार करते, जैसे नहीं मास्टर लिखो का, ऐसे ऐसे भगवान अपने भक्त से उत्तम उत्तम कर्म करवाते हैं और एक हाथ वरद हस्त मस्तक पर रखा रहता है। अद्भुत आनंद, ये अद्भुत आनंद का मार्ग है। अब सुनो ना, समझो ना, चलो ना, तो भेष रहेगा भगवान का और उद्देश्य रहेगा भोगों का, इसीलिए सब बर्बाद हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि भगवदानंद क्या है। नहीं तो जो आनंद आपको है ना, ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि रचने की चिंता है, भगवान हरि को पालन करने की चिंता है, भगवान शिव को लय की चिंता है, बाबा जी को कुछ नहीं चिंता है। क्या चिंता है? बाबा जी उनका चिंतन करने में मस्त है। सृष्टि लय हो रही तो जय जय, और सृष्टि का पालन हो रहा तो जय जय, मिसाइल बरस रही तो जय हो प्रभु आपकी। उसके लिए क्या, वो देख रहा है अपने प्रभु की लीला। एक नाव में एक महात्मा बैठे जा रहे थे, तो नाव जब बीच में पहुंची तो नाविक ने कहा, भैया अपने अपने इष्ट का सुमिरन कर लो, नाव भंवर में फंस गई, अब हमारे बस की बात नहीं, डूब जाएगी। महात्मा जी का बड़ा कमंडल था, खोला, नदी से नाव में पानी डालने लगे, 5-10 कमंडल। थोड़ी देर में नाविक ने कहा, भगवान ने तुम्हारी सबकी सुन ली, भंवर से नाव निकल गई। महात्मा जी ने नाव से पानी नदी में डालना, ये क्रिया नाविक बड़े ध्यान से देख रहा था। उस पार पहुंचा, जब सब उतर कर चले गए तो महात्मा को दंडवत किया और कहा, महाराज जी, जो हमने कहा नाव डूबने वाली थी तो आपने 5-10 कमंडल और नाव में डाल दिए, और जब कहा बचने वाली है तो सब पानी निकाल के बाहर फेंक दिया, इसका रहस्य नहीं समझा। बोले, जब आपने कहा नाव डूबने वाली तो हम कहा हमारे स्वामी की इच्छा की डूबे, तो 10 कमंडल दास की भी इच्छा हो, पर हम उसी में डाल दिया कि और जल्दी डूबे। जब आपने कहा बचाने वाले तो हमने निकाल दिया। आप मत करना, सिद्धों की बात कह रहे, भगवान की जो ही राजी, उसमें जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। उसको बड़े से बड़ा भोग या बड़े से बड़ा दुख अप्रसन्न नहीं कर सकता, प्रसन्न आत्मा। और नवीन कर्म भगवान ऐसे कराते हैं, एक वरद हस्त मस्तक पर रखा जिससे बुद्धि शुद्ध, और दूसरा हाथ पकड़ करके स्वयं कर्म कराते हैं। भक्त में कभी घबराहट नहीं पैदा होती, क्योंकि उसको पता होता है भगवान है, और ऐसे हैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले हो सकता है क्योंकि भगवान है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले कदापि नहीं हो सकता, बोले ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? बोले हमारे साथ भगवान है, इसलिए ऐसा हो। करतुम जो किया जा सके, अकर्तुम जो नहीं हो सकता, और करतुम अकर्तुम दोनों से परे अन्यथा करतुम, वो नई बात कर देंगे। जैसे सुई के छेद में जहां धागा मुश्किल से जाता है वहां उंगली तो नहीं जा सकती, पर भगवान वहां से ब्रह्मांड पार कर सकते हैं। जैसे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा सकता है, इसलिए भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हमारे साथ है। इसलिए भक्त के हृदय में कभी घबराहट नहीं होती, वो प्रसन्न रहता है। तत्कालिक घबराहट आना बात अलग है, विचार की घबराहट नहीं रहती। तत्कालिक एक अलग चीज होता है, जैसे तत्कालिक आप एकदम गाड़ी सामने तो एकदम ऐसे, विचार का भय और विचार की घबराहट भक्त में नहीं होती। इस प्रकार प्रभु हमें सदैव दुलार करते हैं, हमारे शरणदाता हैं। हम अपने प्रियालाल की शरण में रहें, निरंतर नाम वाणी, कोई भी ऐसा अन्य आचरण न हो। अगर हो भी जाए गलती से तो प्रभु से क्षमा याचना करो, पुनः शरणागति को पुष्ट करो। ये जीवन बहुत थोड़ा है, इसी जन्म में हम भगवदानंद को प्राप्त हों, तभी हमारे इन सब साधनों की, वृंदावन वास की, संत समुदाय के बीच में बैठने की, ये जो हमें परम कृपा मिली है, तभी सार्थक होगी।